आगे देखते हैं। तो गुगलू आपने देख लिया, केशर गुगलू वात्रक में है, त्रिफला गुगलू ये देख लेना भगंतर के साथ अर्श में भी है। ये क्वेश्चन दो तीन बार आया है और वो खुद कंफ्यूज रहता है। कहीं कहीं कोई सिर्फ भगंदर लगा देता है, कहीं कोई सिर्फ अर्श लगा देता है। दोनों है आंसर, है ना, भगंदर भी है अर्श भी है। तो आपको गाइड में क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है कि दोनों ऑप्शन दिए हो, किसी एक के अंदर लगा दिया हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, दोनों में लगाना है हमें वो। गाइड में भी गलत ही होगा आंसर। गोक्षुर आदि गुगलू प्रमेय में मूत्र रस में, तो अगेन गोक्षुर समझ में आता है। बॉटनिकल नेम शिवांगी बता रही है। तो गोक्षुर आदि गुगलू जो है, ये गोक्षुर मूत्रल होता है। क्या नाम बेटा? ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। ट्राइबलस टेरिस्ट्रिस, ठीक है। तो ये जो है मूत्रल होता है। तो अगेन वही प्रमेय है, वहां ऐसे द्रव्य चाहिए, मूत्रकृच है, शुक्र दोष है। कांचनार गुगलो, तो गंडमाला नाशक, अपची ग्रंथि, तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई देती है उसे काटने के लिए हमारे यहाँ कांचनार है, वरुण है, इन द्रव्यों का प्रयोग करता है, तो याद रखोगे। अवलेह पे आ जाता है। अवलेह की सेवनीय मात्रा स्मृति कितनी है? अवलेह की मात्रा कितनी होती है शास्त्रोक्त? तो शारंगधर? 4 तोला। 4 तोला, ठीक है ना। तो अवलेह की तो मात्रा चार चार तोला तोला ठीक है बेटा। तो कंठ कार्य अवलेह देख रहे हो, का श्वास आदि में, तो कंठकारी का प्रयोग वही होता है। च्यवनप्राश शय में देख पा रहे हो, बाकी आपने श्वास काश में भी देखा है, चरक में, अगर ध्यान आ रहा हो आपको तो कई सारे रोगों में था, हृदय रोग में भी था, बच्चों के रोगों में, वृद्धों के रोगों में। कूष्मांड अवलेह रक्तपित्त, इसको याद रख सकते हो, कूष्मांड अवलेह इन रक्तपित्त। अगस्त्य हरित की अवलेह शय काश आदि के अंदर, अगेन देख लेना। दो हरित की खाकर कह रहे हैं 2 तोला अवलेह चाटना है। 2 हरित की खानी है और 2 तोला अवलेह चाटना है इसका, अगस्त्य हरित की अवलेह में। नेक्स्ट आ जाएंगे स्नेह कल्पना। तो स्नेह कल्पना की मात्रा बोलो, कितना यूज करते हैं? 4 तोला। चार चार पर। 4 तोला, ठीक है ना। प्रियंका, अगर शीर से यस सिद्ध सर। करना हो द्रव्यों को स्नेह कल्पना के अंदर, तो रेशियो क्या होगा? 7:8:32। करेक्ट है, ठीक है ना। तो 1 8 32, ठीक है। तो स्नेह कल्पना देख रहे हो, तो शीर षटपल घृत, तो विषम ज्वर में कह रहे हैं शीर षटपल घृत इन विषम ज्वर। काशीस आद्य घृत कुष्ठ आदि रोगों के अंदर। जात्यादि घृत व्रण के अंदर, आपसे बताया था काशीस पड़ा होता है ना, जात्यादि तेल में घृत में। बिंदु घृत, इसको देख लोगे, जलोदर में यूज होता है, इसको याद रखना, विरेचन के लिए यूज करता है। बिंदु घृत इन जलोदर, विरेचनार्थ। नेक्स्ट है त्रिफला आद्य घृत नेत्र रोगों में, पता है आपको। गौर आद्य घृत, इसको देख लोगे, व्रण के अंदर है गौर आद्य घृत। वैसे ये हम चरक के टाइम में विसर्ग में पढ़ेंगे, और डायरेक्ट नहीं दिया उन्होंने, चक्रपाणी की टीका है तो वहां पे है। तो गौर आद्य घृत व्रण में, मयूर घृत शिरो रोग में। फल घृत, ये स्पेशली याद रखना है आपको, बंध्यत्व। फल घृत इन बंध्यत्व, शारंगधर। लाक्षादि तेल, ये याद रखना है विषम ज्वर के अंदर। अंगारक तेल सर्वज्वर नाशक, नारायण तेल वात रोगों में हितकर है, वारुणी तेल कंप रोग में, प्रसारणी तेल वात कफज रोग के अंदर, इसको देख लोगे। प्रसारणी तेल वात कफज रोगों के अंदर। काशी साध्य तेल अर्श में। पिंड तेल वातरक, ये काफी जरूरी है, पिंड तेल इन वातरक। और कैसे यूज करते हैं इसको? बाह्य प्रयोगार्थ। एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल यूज करते हैं इसका सिर्फ, याद रखना। अर्क तेल कुष्ठ में है, मरीचादि तेल कुष्ठ में है, यष्टि मधुक तेल, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। यष्टि मधुक तेल इन पालित्य, पालित्य मतलब बालों का कलर चेंज हो जाना, ग्रेइंग हो जाना, ठीक है। तो यष्टि मधु तेल पालित्य। करंज तेल इंद्रलुप्त के अंदर। इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया एरियाटा जो हो जाता है कहीं कहीं, जैसे बाल जो है गायब होने लगते हैं, वो चीज। तो करंज तेल इंद्रलुप्त। इरीमेद आद्य तेल मुख रोगों के अंदर, ये देख सकते हो, इरीमेद आद्य तेल। जात्यादि तेल याद ही होना चाहिए, नाड़ी वर्ण के अंदर है। बिल्व आदि तेल बहुत जरूरी है बाधिर के अंदर, है ना। तो हम याद रखते हैं बिल्ला जो है बहरा है, मतलब है बिल्ला विलन है वैसे, लेकिन बहरा है, आवाज नहीं जाती। तो बिल्व आदि तेल बाधिर है। क्षार तेल कर्ण रोगों के अंदर, ये भी याद रखना है, जरूरी है सभी। मधुशुक्त, शारंगधर ने मधुशुक्त को स्नेह कल्पना में रखा है, ये आप जानते हो। पाठ आदि तेल पीनस के अंदर, ये सब जरूरी है, ये सब आप चालाक्य में पढ़ोगे। पाठ आदि तेल पीनस, तो पा से पाठा पा से पीनस। व्याघ्री तेल है, ये भी पीनस के अंदर है।
ग्रह धूम तेल काफी जरूरी है नासा अर्श के अंदर। ग्रह धूम तेल नासा अर्श में याद रखना है। करवीर तेल याद रखेंगे, लोम शातनार्थ। करवीर तेल लोम शातनार्थ मतलब बालों को गिराने के लिए करवीर तेल का प्रयोग करते हैं। वचा आदि तेल गंडमाला में। लांगली तेल गंडमाला, इसको याद रखोगे। लांगली तेल गंडमाला नाशक है। धातुर आदि तेल, वो धतूरा है वो, तो वातिक रोगों के अंदर। ठीक है। तो ये जो कहे जरूरी वाले इनको देख लेना, बाकी बहुत सारे हैं। प्रसारणी तेल वात कफ में, पूरा देखें तो। बिंदु घृत है जलोदर के अंदर। फल घृत बंध्यत्व। लाक्षादि तेल विषम ज्वर। प्रसारणी तेल वात कफज रोग। पिंड तेल वात रक्त में, बाह्य प्रयोगार्थ। यष्टि मधुक तेल पालित्य में। इरिमेद आद्य तेल मुख रोग। करंज तेल भी चाहो देख सकते हो इंद्रलुप्त के अंदर। फिर जात्यादि तेल नाड़ी व्रण है। बिल्वादि तेल बाधर्य में है। क्षार तेल कर्ण रोगों में। मधुशुक्त अंडस नहीं कल्पना बाय शारंगधर। पाठादि तेल पीनस। व्याघ्री तेल पीनस। ग्रह धूम तेल नासर्ष। करवीर तेल लोम शातनार्थ। वचा आदि और लांगली तेल दोनों के दोनों गंडमाला में है। देख लेंगे, जरूरी चीजें हैं सारी। आगे देखिए, आसव वरिष्ठ संधान कल्पना है, बात कर चुके हैं। कुमार्यासव का प्रयोग प्रमेय आदि रोगों में करते हैं। याद क्या रखना है आपको कि कुमार्यासव का प्रयोग अष्ट उदर रोगों के अंदर, बात इसी पे आती है, सवाल इसी पे आता है। अष्ट उदर रोगों में उपयोगी कौन सा योग है इनमें से? उदर रोग 8 होते हैं, अब आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ोगे जल्दी। तो 8 उदर रोग के अंदर कुमार्यासव काम करता है, ये बात है। और कह रहे हैं 20 प्रकार के प्रमेय में देते हैं इसको। विडंगा रिष्ठ विदृधि में चाहो देख सकते हो। देवदार्य आदि रिष्ठ प्रमेय के अंदर पढ़ा चुका है। नेक्स्ट रस ओझने वाला पार्ट आ जाता है। तो जोरांकुश रस और जोरारी रस क्या लगता है कहाँ इस्तेमाल होते होंगे? किस डिजीज में यूज होते होंगे दोनों ये? हाँ, तो ज्वर में होता है, तो उनको रटना नहीं है, ठीक। ज्वर। मृगांक पोटली रस 6 के अंदर देते हैं। हेमगर पोटली रस 6 के अंदर देते हैं। आनंद भैरव रस अतिसार पढ़ चुके ऑलरेडी आप। पंचवक्त्र रस है ना, पग बॉटम में जल से आद्र, ध्यान आ रहा है? बात की थी हमने वहां पे जोर में भी इसकी। तो पग यानी पारद गंधक, बॉटम यानी वत्सनाभ टंकण मरिच, जल से आद्र, तो जल की भावना, जल था इसमें और अदरक अनुपान था, ऐसा था। जरूर नहीं है, मैंने कहा था सिर्फ नाम देख लेना। नाराज रस है शूल के अंदर। बसंत कुसुमाकर रस, इसको देख लोगे प्रमेय में, बसंत कुसुमाकर रस। त्रिविक्रम रस ये याद होना चाहिए, अश्मरी में त्रिविक्रम रस इन अश्मरी। उदय आदि रस ध्यान आ रहा होगा, तो उदयादित्य रस करके आपको पढ़ाया था, तो श्वेत कुष्ठ में है, वही चीज है, नाम थोड़ा चेंज है। सर्वेश्वर रस इन कुष्ठ। महावन्ही रस जलोदर। विद्याधर रस गुल में और प्लीहा में। त्रिनेत्र रस पक्ति शूल यानी पकवाशा में शूल हो रहा हो, देख सकते हो। अग्नितुंडी वटी, कह रहे हैं 50% कुचला पड़ा होता है इसके अंदर। विष मुष्टि पर्याय है, जरूरी है योग, बिल्कुल याद रखोगे अग्नितुंडी वटी। नाम से समझ में आ रहा है कहाँ देते होंगे, तो अग्नि मानदेय में देते हैं अग्नितुंडी वटी। ठीक है, तो 50% कुचला है इसके अंदर विष मुष्टि, जिसके बारे में हमने सवाल किया था कि इसको अगर बिना छिलका उतारे इसका बीज खा लिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एज इट कोई इज इफेक्ट नहीं पड़ता। पास हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सवाल आता है। अजीर्ण कंटक रस इन विसूचिका, ये याद रखना है। भावना देख पा रहे हो, कंटकारी की किस भावना है, ये भी याद रखना है। अजीर्ण कंटक रस इन विसूचिका भावना, कंटकारी की 21 भावनाएं हैं इसके अंदर। कंटकारी 21 भावनाएं। मंथान भैरव रस कफज रोगों में देते हैं। मंथान भैरव रस कफज रोग कोई खास नहीं है। कंदर्प सुंदर रस वाजीकरण, इसको याद रख सकते हो। देखो वाजीकरण में 2-3 योग है जिन पे सवाल आते हैं। एक पुष्प धनवा रस आपको पीछे बताया हुआ, उस पे भी सवाल कई बार आया हुआ है, कहाँ यूज होता है, तो वाजीकरण में। एक है कंदर्प सुंदर रस अगेन इन वाजीकरण। नेक्स्ट आया था औषध सेवन काल। ये मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इस वाले बैच को सबने पढ़ रखा होगा ना, ये शारीर के साथ सुश्रुत में सबको पढ़ाया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा, आपको मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको तो पढ़ना है अभी शारीर स्थान, तो वहां हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा, अननेसेसरी टाइम जाएगा। आप कहोगे तो आपको लेक्चर दे सकता हूँ पहले फिलहाल कवर करने के लिए उसको, ठीक है। तो इसको फिलहाल छोड़ा है मैंने, औषध सेवन काल वाला पोर्शन। थोड़ा सा आगे आ जाओ, 3-4 पेज। औषधियों का वर्गीकरण है, इस पेज पे आ जाओ सब लोग। औषध सेवन काल का लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, आप लोग उसको कर लेना, ठीक, जिन लोगों को करना हो एडवांस में। अदरवाइज शारीरिक स्थान जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ते हैं उसको हम।
देखिए, औषधियों का वर्गीकरण तेजी से चलेंगे, शायद ज्यादातर पार्ट पढ़े हुए हो, मुझे पता नहीं क्या आगे लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर पार्ट शायद हमारे पढ़े हुए होंगे कहीं ना कहीं। देखते हैं। तो त्रिफला में क्या क्या होता है? हरित की, विविध की, आम्ल की। हरित का रेशियो 1:3, भाव प्रकाश 1:1 इक्वल अमाउंट में होते हैं। चरक 1:4, पढ़ चुके हो। सामने ट्रिक लिखी है, जा प्रभु, और भेल का भी लिखा है वाह। याद आ रहा होगा, सब पढ़ रखा है, आगे दिखना है। और वही बताया था आपको कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार आंवले का प्रयोग भोजन के साथ कब करते हैं? मतलब प्रारंभ में, मध्य में, अंत में? तीनों काल तीनों में, है काल ना? में। ठीक है। तीनों काल में। ठीक है बेटा, तीनों त्रिकेटु। काल में। ठीक है, अलग अलग मत बताओ, इसे बार बार हाँ बोलूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट है त्रिकटु, है ना? त्रिकटु को व्योस कहते हैं। तो व्योस है शुंठी, मरीच और पिपली। ठीक, तीन चीजें हैं, पिपली, मरीच, सौंठ। त्रिमद, तो बड़ा मस्त चित्र, विडंग, मुस्ता, चित्रक, बात हो गई अभी। ठीक है, आगे चलिए। मधुरद्रय, तो घृत, गुड़ और शहद। तो तीन मीठी चीजें, ऐसा सुन लो कि चुनना है। तो गुड़ है मीठा, शहद है मीठा, और घी भी थोड़ा मीठा से ही होता है। तो घृत, गुड़ और शहद, तो ये तीन मिला के मधुरतरा कहलाते हैं। आप ये मत याद करना किसने कहा है, जहां मैं कहूं उस पर फोकस कर लेना। तो ये देख लोगे, राज निघंटु ने एक डिफरेंस किया। राज निघंटु ने, उन्होंने क्या किया? घृत, स्थिता और मधु, ये तीन रखे, मतलब गुड़ नहीं खाया भाई। राजा थे, नाम ही है उनका, तो राजा लोग थोड़ी गुड़ थोड़ी खाएंगे, तो गुड़ नहीं खाया उन्होंने। तो घृत, मधु और सिता, इसका सेवन किया। घृत, मधु यानी शहद, दो चीज कॉमन है, गुड़ की जगह सिता का प्रयोग किया। वो ज्यादा और प्योरीफाइड फॉर्म होती है। त्रिजात, तीन चीजें आती हैं, दालचीनी, तेज पत्ता और इलायची, त्रिजात। और इसी को चतुर्जात कह देते हैं जब इसके अंदर नाग केसर मिल जाता है। तो त्रिजात, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, सब ने याद कर रखा होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। नहीं याद है तो लिखिए, एक बार देख लेना। चतुरुष्ण में क्या आता है? अभी तीन चीजें आपने देखी, त्रिकटु या त्रिउष्ण कह लो, पिपली, मरीच और सौंठ, उसमें पिपली मूल और जोड़ दो। याद रखना, एग्जाम में सवाल आ चुका है, और लोग बड़े कंफ्यूज हुए कि पिपली नहीं है त्रिकटु के अंदर, या पिपली मूल नहीं है ना, इतना नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। तो पिपली मूल यहाँ पे ऐड होता है चतुरुष्ण के अंदर, ठीक है। आगे चलिए। चतुर्बीज भाव प्रकाश, बहुत बहुत जरूरी है। चतुर्बीज भाव प्रकाश का बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो मेथिका, चंद्रशूर, मंगरेला, यवानी। अब बाकी यहाँ दूसरे नाम है, आप देखें ना, पर्याय लिखें। तो मेथिका, चंद्रशूर, काला जाजी और यवानी का ट्रिक भी लिखिए कुछ, कि चंद्रमा में कालापन जब वो यौवन में था। अच्छा, चंद्रमा को श्राप मिला था ना, वो कहानी पे याद कर सकते हो, राजक्षमा वाले। कि चंद्रमा में कालापन यानी काला जाजी जब वो यौवन में था, यौवन यानी यवानी का, में था मतलब मेथी का, ऐसा तो याद हो जाएगा। प्लस इसके ऊपर एक और सवाल आता है, चलो मुझे बताओगे, किसको पता है कि इनमें से एक द्रव्य है जिसको हम रिलेट करते हैं कि इसको ईस्ट्रोजन के सोर्स की तरह, अगर गाइड लगाई है पूरी तो क्वेश्चन मिला होगा। चंद्रसूर चंद्रचूड़। और चंद्रसूर। चंद्रशूर। करेक्ट है। चंद्रशूर। ठीक है बेटा, चंद्रचूड़ तो लिख लोगे, चंद्रचूड़। तो सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन, ऐसा लिख लो आप। तो मेथी का, चंद्रचूड़, काला जाजी और यवानी का, ये चतुर्बीज कहलाते हैं, भाव प्रकाश ने दिया है। नेक्स्ट है बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, शायद सभी लोग जानते होंगे, तो नाम देख लोगे एक बार। बृहद पंचमूल है बिल्व, अग्निमंद, शोनाक, पाटला, गंभारी। नहीं याद तो बेटा कर लेना, ट्रिक नहीं बनाई है, ये ज्यादातर याद होता है सभी को है। लघु पंचमूल में शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, या दो पर्णी है, बृहति, कंटकारी और एक गोक्षुर। उसको बृहति द्वय भी कहते हैं, बृहति कंटकारी को। आगे देखें। तो दशमूल में क्या आ जाएगा? ये दोनों आ जाएंगे, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल। एक बात ध्यान रखोगे, उस दिन आप में से किसी ने सवाल किया था मेरे से कि दशमूल लेने के बाद ऐसा कि किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो बेटा इसीलिए आते हैं कि दशमूल के अंदर लघु पंचमूल नहीं होता जनरली। आजकल जो है सिर्फ बृहत पंचमूल दे देते हैं। और लघु पंचमूल ही वात और पित्त को हरने वाला है। तो जो बृहत पंचमूल है वो वात कफ को हरने वाला होता है, ज्यादा उष्ण होता है। ठीक है ना? तो लघु पंचमूल जो है वो उसके साइड इफेक्ट दूर करने वाला, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वात पित्त को हरता है, ये वात कफ को हरता है। तो लघु पंचमूल कहने का मतलब शीत है थोड़ा, और भरत पंचमूल उष्ण होता है। तो जब आपको मिल ही भरत पंचमूल रहा है दशमूल के नाम पे, तो वो उष्णता क्रिएट करता है, और इसीलिए कई बार लोगों को चक्कर आ जाते हैं इससे, खाली चित्रक देने से देखते हैं हम लोग। ध्यान रखोगे। तो भरत पंचमूल वात का फर है, लघु पंचमूल वात पित्त है। ठीक। दोनों मिलके दशमूल बनाते हैं, और दशमूल त्रिदोष हर होता है। यही एक और सवाल का जवाब दोगे। त्रिफला, क्या त्रिफला त्रिदोष हर है? नहीं, फिर पिछला। पित्त और
कफ। पित्त कफ दो ठीक है, तो कफ। पित्त कफ को हरने वाला होता है त्रिफला। वात को नहीं हरता, वो पित्त और कफ को हरता है। ठीक है। और यहाँ जो देख पा रहे हो आप, बृहत पंचमूल वात कफ हर है। हम याद रखते हैं विक्की बड़े भैया हैं परिवार के। विक्की बड़े, तो बड़े यानी बृहत पंचमूल। और वीपी जो है वो छोटे भाई हैं, तो वीपी छोटे यानी लघु पंचमूल। वही नीचे ट्रिक लिखी हुई है। किसी का कुछ छूट रहा हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना, कहीं सोचते रह जाओ। कि मैं मान के ये चल रहा हूँ कि चीजें ज्यादातर पढ़ी होंगी, आती होंगी। नहीं आए तो पूछ लेना कि जल्दी हो रही हो कहीं बताने में मेरी। तो कंटक पंचमूल है नेक्स्ट, ये भी जरूरी है बेटा। कर्मर्द, त्रिकंटक, सैरयक, शतावरी और गृध्रनकी। ठीक, अगेन मैं नहीं ट्रिक बनाता, मुझे याद है। कर्मर्द, सैरयक, शतावरी, हिंसरा। मैं ही भूल गया एक नाम आज। कर्म कर्मर्द, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी, हिंसरा। ठीक है, एक नाम गायब हो गया था, पांच नाम है, देख लेना। त्रिकंटक गोक्षुर का पर्याय होता है, वो गोक्षुर है त्रिकंटक। ठीक। कर्मर्द पहले सिलेबस में नहीं था आपका, लेकिन अभी आ चुका है। बॉटनिकल नेम याद किया किसी ने? बताओ क्या है इसका, पूछ चुका है। सर सर मुझे नाम कैरिसा याद आ करके गया। कुछ है। ठीक है, कैरेजा कैरेंडेंस। कैरिसा कैरिसा। हाँ, कैरेजा कैरेंडेंस ये नाम है, देख लेना बाकी। ठीक। तो कर्मर्द, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी और हिंसरा। गृध्रनखी का ही दूसरा नाम है हिंसरा, चाहो तो वो नाम कई जगह मिलता है, क्योंकि वातिक विकारों में यूज करते हैं उसका लेप, सुश्रुत में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो गृध्रनखी का पर्याय हिंसरा है। त्रिकंटक के ब्रैकेट में लिख सकते हो गोक्षुर। तो अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि ये नाम जनरली आपको मिलेंगे एग्जाम में, सवाल जब करेगा तो गोक्षुर या हिंसरा रख के भी मिल जाता है नाम। आगे देखिए, वल्ली पंचमूल। तो अजश्रृंगी, गुडुचि, रजनी, विदारी और सारिवा, ये द्रव्य है। ट्रिक लिख रखी है कुछ कि आज गुड्डू ने बला टालने के लिए रजनी को विष दिया। तो आज गुड्डू ने बला, तो बल्ली के लिए लिखा होगा, बला टालने के लिए रजनी को विष दिया। तो रजनी को सारा विष दिया, ऐसा होना चाहिए, सारी आ जाएगा उसमें। सारी विदारी दिया, आप ऐसा कर लो, विष हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज गुड्डू ने रजनी को सारी विदारी दे दी, ऐसा कर लो, आज गुड्डू ने रजनी को सारी विदारी दे दी। ट्रिक थोड़ी चेंज कर लो। तो आज यानी अचरंगी, गुड्डू से गुडूची, रजनी को तो रजनी, सारी सारी व विदारी दे दी, विदारी। है क्या है? वल्ली पंचमूल। ठीक है। सुमित, वल्ली पंचमूल का उल्लेख किसने किया है? जी सर। वल्ली पंचमूल किसने दिया है, मतलब चरक ने, मतलब इनमें बताओ, सुश्रुत ने दिया पहली बार, वाग्भट ने दिया, मतलब संग्रह ने दिया, हृदय ने दिया, किसका है वल्ली सर पंचमूल? पहले, सर सुश्रुत ने। सुश्रुत ने। कौन से दो हैं जो अष्टांग हृदय ने नहीं माने? ठीक सर है, और सुश्रुत में है। सर एक से, सर एक तो सर, कंटक नहीं माना उन्होंने, करेक्ट है। तो दूसरा यही है वल्ली। और वल्ली दोनों नहीं माना। अच्छी बात है सुमित, ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे। तो वल्ली पंचमूल के द्रव्य हैं, आप जानते हो वल्ली और कंटक पंचमूल जो है ये हृदय ने नहीं माने। संग्रह में तो दो एक्स्ट्रा और हैं, जीवन मध्यम। तो आप जानते हो, सात पांच सब पढ़ाए थे आपको। आगे चलेंगे। तृण पंचमूल। तृण पंचमूल कुश, काश, दर्भ, शर, इक्षु। इक्षु या कांडिक्षु करके भी लिख देता है, देख लेंगे। कुश, काश, दर्भ, शर और इक्षु। यही लिखा है कि वाग्भट ने ये शर जो है ये दिया है द्रव्य, वाग्भट ने। और सुश्रुत ने शर की जगह नल लिखा है, ये भी याद रखना। शर जो है वो वाग्भट का है, और नल जो है वो सुश्रुत का है। तो कुशकाश, शरदर्भ और इक्षु, मतलब ये पांच द्रव्य है, देख लेंगे। आपके लेवल पे मैं फिर बता देता हूँ, अब ये सवाल पूछे नहीं जाते। जैसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तो सबको आते ही होंगे, ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत पढ़े हुए हैं। एग्जामिनर भी ये मान लेता है अपने आप कि तो सबको ही आता होगा, इसमें क्या पूछो। तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको याद होने चाहिए। कि कभी आ जाए मान लो, तो ये मान लेना अकेले आप ही छोड़ के आओगे, इसलिए आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद हो अब तक तो। नेक्स्ट आता है पंचवल्कल। तो न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष, ये पांच वो वृक्ष हैं जिनकी त्वचा का इस्तेमाल करते हैं, पंचवल्कल हैं। तो न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष। नेक्स्ट है पंचशीरी वृक्ष, है ना, जिनका शीर इस्तेमाल होता है। तो वही है न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश, प्लक्ष, उन्हीं का शीर, उन्हीं की वल्कल। ठीक। यहीं पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि राज निघंटू ने इसमें पारिश की जगह वेतस का इस्तेमाल किया है।
राज निघंटु हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस करते हैं। तो पीछे मधुर त्रय में आपने देखा था कि गुड़ की जगह क्या कर दिया था, बोलो। सीता। शर्करा। सिता। ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो पंचशीरी के अंदर पारिश की जगह वेतस कर दिया, पारिश की जगह वेतस। नेक्स्ट आ जाओ पंचतिक, ये बेटा बहुत जरूरी है, ये आपको याद होने चाहिए। पंचतिक गुडुची निम्ब वासा पटोल कंटकारी, गुडुची निम्ब वासा पटोल और कंटकारी। ठीक है, गुडुची निम्ब तो जानते भी होगे वैसे भी कि तिक द्रव्य है मान लो। तो गुडुची निम्ब वासा पटोल कंटकारी, पंचतिक्त। नेक्स्ट है पंच मृत्तिका, मिट्टी मतलब पांच तरह के, अगेन याद नहीं करना, देख लो बस। स्टिका का चूर्ण है, गैरिक मिट्टी है, सैंधव लवण। अगर कोई पूछ ले मान लो कि कौन सा नमक होता है पांच मिट्टियों में, तो सैंधव नमक है, ये याद रख सकते हो, सैंधव लवण। बाकी वल्मिक मृत्तिका का इस्तेमाल हुआ है, भस्म कह रहे हैं, तो ये पांच द्रव्य हैं पंच मृत्तिका के। पंच पल्लव, अगेन ये जरूरी है। जैसे पीछे पंचतिक देखे आपने, गुडुचि निवासा पटोल कंटकारी, उसी तरह ये पंच पल्लव जरूरी है, इनके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। आम, जामुन, कपित, बीजपुर और बिल। ये ट्रिक लिखी हुई है सामने कि आजा कभी भी, जैसे बुलाते ना कि कब आ जाऊं, कह रहे कभी भी आ जाओ, तो आजा कभी भी ऐसा करके ट्रिक बना रखी है। तो आजा यानी आम, जा से जम्बू, कभी भी मतलब कभी भी की जगह कभी भी ऐसा लिखा हुआ है। तो कपित, बीजपुर और बिल। नेक्स्ट आ जाओ पंचामृत, गाय का शीर, गाय का दधी, गाय का घृत। याद रखना पंचामृत के अंदर पांचों चीजें गाय की नहीं होती, बहुत सारे लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं इसमें। पंचामृत में पांचों गाय की चीजें नहीं है, वो पंचगव्य के अंदर होती हैं। ठीक है। तो पंचामृत में गाय की वो तीन चीजें नॉर्मली जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे शीर है, दही है और घी है। इसके अलावा मधु और शर्करा, मधु और शर्करा। पंचगव्य की बात करें अगर, तो वहां दो राइटर्स का लिखा हुआ है, एक सहस्र योग और एक रसतरंगिणी। तो पांच चीजें, गाय का शीर, गाय का दधी, घी, प्लस गोमूत्र और गोमय। गोमय यानी काउडंग, उसको समझ सकते हो। तो गव्य शीर, गव्य दधी, गव्य घृत, गव्य मूत्र और गोमय। किस योग में लेने हैं सहस्र योग के अनुसार? गव्य शीर 16 भाग, गव्य दधी 10 भाग, गव्य घृत 8 भाग, गव्य मूत्र 2 भाग और गोमय 1 भाग। 16, 10, 8, 2, 1। रस तरंगिणी की अगर बात करें, उन्होंने कहा सब कुछ इक्वल लेना है, तो वहां तो कुछ याद ही नहीं करना, सब इक्वल अमाउंट में लेना है। लेकिन सहस्र योग का गव्य शीर 16 भाग है, गव्य दधी 10 भाग है, घृत 8 भाग है, मूत्र 2 भाग है, गोमय 1 भाग है। ऐसे याद कर लेना कि गोमय है ना सबसे ज्यादा नीजीनेस, अगर ये कंटेंट देखोगे तो गोमय देख के फील करोगे तो वो सबसे कम है, इसीलिए 1 भाग है ऐसा। फिर गोमूत्र है दूसरा ऐसा कंटेंट जो, तो गोमूत्र 2 ही भाग है, कम है मतलब। और जैसे चीजें इजी हैं जो हम प्रयोग करते हैं नॉर्मली, झिझक नहीं होती, तो गव्य शीर है मान लो तो 16 भाग है, गाय का दही है तो वो 10 भाग है, वो घृत 8 भाग है। ठीक। आगे देखिए, मित्र पंचक, अब तो सबको याद हो गए होंगे मित्र पंचक। तो गुंजा, गुगलू और सुहागा और मधु सर्पी। गुंजा, गुगलू, सुहागा, मधु सर्पी, ये पांच द्रव्य होते हैं। तो कह रहे हैं रस तरंगिणी के अनुसार ये पांच द्रव्य हैं। सदानंद शर्मा की बुक है रस तरंगिणी, बात हो चुकी है, चलो बता दोगे मुझे। सार्थक, यस सर। बेटा क्षार सूत्र निर्माण विधि सबसे पहले किसने बताई है? सर सर प्रियव्रत शर्मा। पीछे चिड़िया बता रही है, उसकी आवाज समझ लोगे तो पता चल जाएगा। आर्यन। हम्म। तो दो पवन। रखते हैं, हाँ। सबसे पहले पहले एक तो आपने वर्णन बताया था और एक बार पहले तो चरक था सर, जो वर्णन किया था सबसे पहले। वो क्षार सूत्र का उल्लेख पहली बार हाँ चरक में आया, ये बताया मैंने कहा था क्षार सूत्र निर्माण विधि किसने दी है? पवन। सर सारंग है ना, योग पवन। रत्नाकर। हम्म। पता है पवन, नहीं पता, चलो कोई और बता दो फिर। सर चक्रपाणी और चक्रपाणी रस्तरंगिणी। रसतरंगिणी। रस्तरंगड़ी रस्तरंगिणी। में आया है। ठीक है। हाँ बेटा, तो दो नाम बताए थे, पहला चक्रपाणी, फिर रस्तरंगिणी बताया था। क्लियर? तो याद रखो, देखो फोकस करना है, चीजें याद करनी है।
ठीक है, तो पहले चक्रपाणी फिर रत्नागिरी है, तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, सदानंद शर्मा रत्नागिरी वाले, यही राइटर है इसके। तो ये मित्र पंचक होता है हमारा। एक होता है बेटा द्रावक गण। अब तो सब लोग पढ़ चुके हो, टेस्ट देने वाले हो जल्दी। रसशास्त्र का भी और चरक चिकित्सा का कब है? चिकित्सा का टेस्ट कल है। जी सर, कल ही बोल रहा था, मंगलवार। चलो, तो चिकित्सा का टेस्ट आपका कल है ना? क्लास अपने टाइम पे कर लेंगे। अभी बता दो मुझे, किसी को समस्या तो नहीं है? क्लास कर लेंगे चलो, 5 से अपना वही जो टाइम है हमारा, 6:30 तक। 6:30 पे कर देता हूँ, क्योंकि टाइम फिक्स रहेगा। फिक्स टाइम में लेंगे, 6:30 बजे। किसी को समस्या तो नहीं? 6:30, वरना मैं 5 पे कर दूंगा टेस्ट। देना तो है ही। ठीक है, तो 6:30 पे फिक्स कर, थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ चलो। 5:45 कर देता हूँ, 15 मिनट बीच का आपको रेस्ट मिल जाएगा, है ना? कुछ काम वाम करना हो, चाय वाय पीनी हो, तो 15 मिनट के बाद दे देना। तो 6:45 कल का टेस्ट है, ठीक? अभी बता रहा हूँ, चरक चिकित्सा। देखो चलो, वापस आ जाओ। जल्दी से अगला टेस्ट बता दूंगा, इसके बाद कल का टेस्ट हो जाए फिर अगला टेस्ट बता दूंगा। तो मित्र पंचक के ये द्रव्य होते हैं, और सामने लिखा है कि द्रावक गण एक और होता है। और द्रावक गण में भी यही द्रव्य होता है, एक और द्रव्य ऐड हो जाता है, बस गुड़। तो 5 ये और साथ में गुड़ मिला दो, तो उसको बोलते हैं द्रावक गण। ठीक है, आगे देखिए। रस रत्न समुच्चय में गुगलू के स्थान पर गुड़ लिखा है, तो ये पॉइंट भी लिख दिया है कि रस रत्न समुच्चय में जो ये मित्र पंचक आप देख रहे हो, तो वहां गुगलू नहीं है। उसकी जगह क्या लिखा है? गुड़ लिखा हुआ है। गुगलू की जगह ये जो गुगलू है, ये नहीं लिखा, वहां गुड़ लिखा हुआ है। आपसे नॉर्मली पूछा जाए ना, तो आप यही वाला बोलना, गुंजा, गुगलू, सुहागा, मधुसर्पी। नॉर्मली इसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है। आगे देखिए, पंचकोल याद होगा, पिपली पिपली मूल चौबे चित्रक सौंठ। सामने षडूष्ण लिखा है, कह रहे हैं पंचकोल में क्या कर दिया? मरीच जोड़ दी। ठीक है, और डिफरेंस क्या आ जाता है कह रहे हैं ये करने से, कि पंचकोल में जब मरीच जोड़ देते हैं यानी षडूष्ण बना लेते हैं, तो अंतर क्या आ जाता है कि उष्णता अधिक हो जाती है, अति उष्ण हो जाता है ये योग जो है, मरीच के मिलने से। षडंग पानी है, पढ़ लिया आपने, देख लो। मुस्ता, परपट, उशीर, चंदन, उदिच्य, नागरे कहाँ यूज करते हैं? तो पिपासा में, ज्वर, मुझे पिपासा लगती है। कैसा करके देना है? श्रत करके, मतलब गर्म करके ठंडा जो कर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं पीने के लिए, तो श्रत करके यूज करना है, ये भी देख लेना। यही चाहो तो लिख सकते हो कि श्रत जल का प्रयोग सन्निपातिक विकारों में, ऐसा लिख लो ब्रैकेट में यहाँ। श्रत जल जो होता है, उष्ण करके ठंडा किया हुआ जल, वो सन्निपातिक विकारों में देते हैं। ठीक। बट ये बात मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, जिनको इस बार एग्जाम देना है, या आप नहीं भी पढ़े हो और अभी एग्जाम देना है, तो ये समझ लो अब अगला 1.5-2 महीना आपके पास है। जितनी मेहनत लगा सकते हो उतनी मेहनत लगा दो, है ना? बाद में बस अफसोस रह जाता है। और सच यकीन मानना कि अगर ये 1.5-2 महीने मेहनत नहीं किया आपने, अगर आपको एग्जाम देना है इस बार, आप अगली बार फिर मेहनत करोगे और इससे ज्यादा मेहनत करोगे, तय बात है। तो मतलब वो मेहनत से चोरी करके कहीं बच नहीं पाओगे, ये तय रहा। मेहनत उतनी ही होगी, उससे ज्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बस क्या होगा, इंतजार बढ़ जाएगा कि जहां जाना था वहां लेट पहुंच पाओगे। तो अगला 1-1.5 महीना अब यहां से ऐसा मान लो कि आप वो आम जीव नहीं हो, जैसे बाकी घूम रहे हैं आपके चारों तरफ, जो त्योहारों में एंजॉय कर रहे हैं, है ना, पार्टीज कर रहे हैं, वैसे नहीं हो आप। 1.5-2 महीने पूरी तरह अपनी किताबों पे आ जाओ, और आप महसूस करने लगोगे, जिसको भी अपने आप में ऐसा लगता हो कि आज मेरा लेवल नहीं है उतना, तो आप सिर्फ 15 दिन पढ़ने लगोगे ना, 15 दिन ऐसे पढ़ ली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब दिन रात एक कर दो, तो 15 दिन में आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे मैं क्यों नहीं पढ़ा पहले, कि मैं अभी भी सिलेक्शन तो पा ही जाऊंगा, लेकिन शायद मैं पहले मेहनत कर लेता तो पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया होता। है ना? तो अपनी कैपेसिटी को पहचानो, अगले 10-15 दिन जो है जी जान से मेहनत करो, फिर कंसिडर करो कि हाँ मेहनत करनी चाहिए आगे नहीं करनी चाहिए, तो फिर अंदर से आवाज आएगी हाँ करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए, है ना? फिर वैल्यू करने लगोगे। तो 15 दिन बेटा बिल्कुल मन को पक्का करके खूब ज्यादा मेहनत करनी है। यहाँ तक मैं नहीं कहता हूँ बहुत मेहनत करने को, लेकिन अब जो टाइम बचा है वो बहुत ज्यादा मेहनत का है। यहाँ से खूब ज्यादा मेहनत करनी है, कोई भी कर सकता है, यहाँ से अचीवेबल है चीजें। लेकिन बस ये है कि कितना वो है साधक विद, कितना स्ट्रांग है ना? कई नहीं कर पाएंगे, कई करेंगे। रात भर जागना शुरू करो, है ना? कोई बुराई नहीं है रात में जागने से। लोग कहते हो कि रात में तो उल्लू जागते हैं, लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट देंगे तुमको, उनकी बातें नहीं सुननी है।
है ना। अपने तरीके से जब तुमको लगे, जैसे लगे पढ़ना है वैसे पढ़ो। अपना नींद को इस तरह से कर लो कि टुकड़ों में कर लो। एक बार कुछ 3-4 घंटे की नींद ले लो अच्छी सी, चलो 5 घंटे की अच्छी नींद ले लो एक बार। और बाकी फिर दिन में जब भी नींद आए, है ना। मेरा तरीका तो यही था पढ़ने का जब मैं पढ़ता था, कि मैं एक बार अच्छी नींद लेता था 4-5 घंटे, उसके बाद जब भी मुझे नींद आती थी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। नींद आई मैं तुरंत सो जाता था। ठीक है, सोता ऐसे था कि आधा घंटा 1 घंटा सोया, उठा, फिर पढ़ने लगा। तो ऐसे टुकड़ों में वो नींद जो बचा ली अपनी 2-3 घंटे की, 4 घंटे की ले लो, और उसके बाद दिन भर में टुकड़ों में लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ो, जब एनर्जी है तो अच्छे से पढ़ो, फिर सो जाओ, एनर्जी डाउन हो गई तो फिर उठो फिर पढ़ो। तो ऐसा करना है। अब अगले आने वाले टाइम के अंदर मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, सब समझ लेना इस बात को बेटा। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि मेहनत नहीं चल रही। ये जो बैच है, इस बैच में ज्यादातर लोग वो हैं जिनको या तो एग्जाम देना नहीं है इस बार, ठीक है, या फिर जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का मेंटल लेवल सेट हो जाता है कि अरे चलो हम तो लेट आए हैं, अभी ट्राई करते हैं इस बार। तो इस बैच को देख के आइडिया मत लगाना। जो लोग पीछे पढ़ के गए हैं, आप उनसे नहीं मिल रहे हो, आपको नहीं पता, वो लोग लगे पड़े हैं पढ़ने में। ठीक है, ये तो आपका लास्ट है बैच जो चल रहा है। तो बाकी पुराने लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, कंपटीशन वो है। यहाँ तो आप कंपटीशन सेट करोगे, वो पहले से लेके चल रहे हैं अपना। ठीक है ना। तो लाइटली मत लेना चीजों को। इस तरह नहीं होगा जैसे यहाँ के आपको ये 20-22 बच्चे दिख रहे हैं कि इतनी मेहनत चल रही है, ऐसी नहीं चल रही है। मेहनत बहुत ज्यादा चल रही है, आप कम कर रहे हो अभी। तो जितने लोग करना चाहते हो मेहनत तो अभी कर लो, है ना। फिर वो अगले साल कराऊंगा वही मेहनत में। देखो चलो, अष्टवर्ग। अष्टवर्ग के द्रव्य क्या होते हैं? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि वृद्धि। महाकषाय में पढ़े हैं आप सब लोगों ने, तो देख लेना। जिसको नहीं याद है बेटा, आपको भी याद करके चलना है। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि वृद्धि। जीवक, ऋषभक अगर ना मिले, प्रतिनिधि द्रव्य क्या यूज करना है इनकी जगह? तो विदारी गंधा यूज करना है। हाँ बेटा, मेधा महामेधा ना मिले तो शतावरी यूज करना है। काकोली शीर काकोली ना मिले तो अश्वगंधा यूज करना है। रिद्धि वृद्धि ना मिले तो वराही कंद यूज करना है। सुमित, चरक ने च्यवनप्राश के अंदर अष्टवर्ग के कितने द्रव्य लिए हैं? 5 लिए हैं, 3 छोड़ दिए उन्होंने। कौन से 3 नहीं है इनमें से? सर क्षीर काकोली, महामेदा और वृद्धि। ठीक है, देख लो। सुमित ने अभी पढ़ना शुरू किया है कुछ दिन पहले। सुमित माइक ऑफ कर लो। ठीक है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। सुमित ने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया है, मुझे लगता है 15-20 दिन हुए हैं सुमित को पढ़ते हुए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सवाल नहीं कोई ड्रॉप हो रहा है लगभग, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो थोड़ा सा, तो इस लेवल पे मेहनत करनी है, बहुत अच्छी बात है। तो अष्टवर्ग के द्रव्य है 8। जीवक, ऋषभक की जगह विदारी गंधा, मेधा महामेधा की जगह शतावरी, काकोली शीर काकोली अश्वगंधा, रिद्धि वृद्धि, वाराही कंद। आगे देखेंगे। ककाराष्टक। ककाराष्टक क्या है बेटा? का से शुरू होने वाले 8 नाम हैं द्रव्यों के, जिनका प्रयोग वर्जित है पारद सेवन काल में। जब पारद का प्रयोग कर रहे होते हैं, पारद का कोई भी योग खा रहे हो आप, तो ये 8 चीजें वर्जित कर देनी है पेशेंट को। ठीक, तो बस इतना याद रखना है कि पारद सेवन काल में ककाराष्टक का प्रयोग वर्जित है। ये कोई नहीं पूछेगा क्या है वो 8 चीजें, आप एक बार नाम देख लेना फिर भी। कुलिंग, कारविल, कतली, काकमाची, कुसुम, करकोटकी, कूष्मांड, करकटी, देख लेना। आगे चलिए। शीराष्टक अगेन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, जानते हो। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हथनी, ऊँटनी, घोड़ी और स्त्री। जब मूत्र की बात करते हैं अष्टमूत्र, उनमें क्या चेंज आता है कि स्त्री के स्थान पे गदर्भी की बात होती है, गधे की बात होती है वहां पे, है ना। तो मूत्र अष्टक हो जाता है वो। अगेन कोई जरूरी नहीं है। ये जो अगले पॉइंट है काफी जरूरी है, ध्यान से देखोगे। कह रहे हैं मल, मूत्र, दुग्ध, रोम, नख, सींग आदि निरोग एवं युवा जानवरों के लेने चाहिए। देख के लग रहा है भुने जानवरों के लेने चाहिए, तो युवा जानवरों के लिखे हुआ, ठीक है। तो यंग एज वाले जानवर हो। और मूत्र, पुरी, शीर इनको तब ग्रहण करना चाहिए जब पशुओं का पूर्व का खाया गया आहार जीर्ण हो गया हो। मतलब कहने का यह है कि मूत्र, पुरी से शीर का प्रयोग करना है किसी एनिमल के, तो वो तब लेना है जब उनका खाया हुआ जीर्ण हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। यानी कि सुबह खाया कुछ तो शाम को, जैसे कि दिन भर जानवर घूम रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं, अपना पचा रहे हैं खाने को, है ना, तब। और मल, मूत्र, दुग्ध, रोम, नख ये सब चीजें जो है कह रहे हैं कि युवा जानवरों की लेनी चाहिए, यंग एज वाले जानवरों की। तो ये भी याद रखोगे। चिंचा इमली का पर्याय है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक द्रव्य है स्नूही, उसका शोधन करने में चिंचा का प्रयोग होता है, तो इसलिए लिख दिया होगा। चिंचा इमली को कहते हैं, हाँ, तो बस ये देख लेंगे।
चलो टाइम पूरा हो रहा है, तो ब्रेक के बाद मिलेंगे, है ना। तो पहले मैं सवाल करूंगा, कहाँ से सवाल करूंगा पहले मैं कुछ चिकित्सा के सवाल करूंगा, कल आपका टेस्ट है ना, ज्यादा नहीं करूंगा, किसी एक या दो लोगों से करूंगा, पांच पांच सवाल लगभग। उसके बाद चरक सूत्र 1 to 20 आपका है ना, आज ये 25 हो गए, शेड्यूल से कितने हुए आज? 25 25 हो गए। 25। चलो अच्छी बात है, फिर मैं वो सवाल करूंगा आपसे, ठीक है। 10 मिनट ही वो सवाल करूंगा, फिर आपको दे दूंगा करने के लिए, मैं चेक कर लूंगा कि हाँ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे। पहले चरक चिकित्सा के सवाल करूंगा थोड़े से, फिर सूत्र के करूंगा। मेरे बाद आप लोग सवाल शुरू करोगे चरक चिकित्सा, कल टेस्ट भी है, तैयारी हो जाएगी आप लोग की थोड़ी सी 1 to 10 की, ठीक है। उसके बाद टाइम मिलेगा तो सूत्र के कर लेना, ठीक। तो थैंक यू। और कल जो सवाल होंगे हाँ सर ये बोलो। इसमें जो नोट वाला भी आपने पढ़ाया है, युवा जानवर और निरोग वाला, हाँ सर हाँ, इसमें मलमूत्र नहीं आएगा ना? मलमूत्र तो जीर्ण जीर्ण होने पे लेते हैं ना? नहीं वो ठीक है, बात जीर्ण होने पे लेने हैं, लेकिन एक बात लिख दी कि ये सब जो है कोशिश करनी चाहिए कि यंग जानवरों के ही लेने चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है वो। ठीक है कि मतलब यंग एनिमल से ही चीजें लेनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एक ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ। सर आपने परसों शायद ये कहा था कि चरक चिकित्सा के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन और देने हैं, अलग नहीं से वो ऐड करने नहीं के वो शायद। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि मुस्कान ने या कुछ लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है पहले, तो उसमें क्वेश्चन में चेंज करूंगा, मैं वो जी। बात कह रहा था, है ना। उससे आप लोग का कोई वो इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब पेपर वो नहीं होगा जो पहले लिया है, पेपर में चेंज कर दूंगा काफी हद तक, मैंने ये कहा है, उसका ये मतलब है, काफी क्वेश्चंस नए होंगे वहां पे। क्लियर? तो सबको देना है, कहने का मतलब ये टेस्ट सभी लोग देंगे, ये नहीं कि हमने पहले दिया है तो हम नहीं देंगे, आप लोग भी दोगे। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं, थैंक यू।